हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है शॉर्ट वीडियो जो मैं डालता हूं उसका कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कैसे बनाते हैं। चलिए, जैसे एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि ए की आय बी की आय से यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये सब क्वेश्चन मैं काफी शॉर्ट में करवा चुका हूं और मैं कराते रहूंगा, ठीक है। आप लोग शॉर्ट भी देखते रहिए और मैं इस तरह से भी आपके पास अब क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। आइए, कह रहा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीका से कराने वाला हूं, एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए, वीडियो रोक के कर लीजिएगा। अब देखिए, इसको समझिएगा जरा। इसको समझना दो तरीका से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। आइए, सबसे पहले क्या बोला, ए की आय बी की आय से 20%। तो मान लेते हैं जो बी 100 रुपया कमाता है तो ए कितना कमाएगा, उससे 20% अधिक, मतलब कितना, 120 रुपया कमाता होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आइए, अब करा कितना प्रतिशत कम। तो इसके लिए दो कंसेप्ट याद रखिएगा। सबसे पहला क्या, जो प्रतिशत कम बराबर क्या होता है, ठीक है। तो कम गुना 100। अब बट्टे क्या लेना है, बड़ा मान। बट्टे क्या, बड़ा मान। एक कंसेप्ट ये हो गया। और दूसरा कंसेप्ट आपको क्या होगा, जब प्रतिशत अधिक की बात आएगी, प्रतिशत क्या, अधिक की बात आएगी, तो अधिक बराबर याद रखिएगा, जो अधिक गुना 100 बटे कम वाला मान, ठीक है। कम या छोटा मान याद रखिए, यहां से छोटा मान। तो इस तरह के जब भी सवाल आते हैं तो आपको दो तरीका से बनाना है, या तो आप इस तरीका से बनेंगे या तो दूसरा तरीका मैं भी बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया, जो प्रतिशत कम बराबर क्या होता है, कम गुना 100 बटे बड़ा मान। और प्रतिशत जब अधिक मानेगा तो अधिक गुना 100 बटे छोटा मान। अब यहाँ पे एक चीज और निकाल लेना आपको, यहाँ करा कितना कम है, तो यहां लिखेंगे कम। कम मतलब क्या होता है बाबू, अंतर। तो देखो ना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का, 20 का है। यहां लिख लो 20, कोई तकलीफ। तीन चीज आपके पास हो गया। अब सवाल में पढ़िए, कह रहा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। लमसम हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आइए, तो हमको कम के बारे में कर रहा था, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत कम की अगर हम बात करें तो कम कितना है, 20 का। लिखेंगे 20 गुना 100 बटे बड़ा मान, देखिए कितना है, बटे बड़ा मान 120, यहां रखेंगे 120। अब काट देंगे, 20 छके 120, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 50 दुना 100। अब ये कितना हो गया, 50 बटे 3, यानी हो गया 16.2 बटे 3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, कमी या कम समझिए, समझे। तो इस टाइप से हम लोग सवाल बनाएंगे, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, अब दूसरा तरीका क्या होता है, एक जरा सा बात समझिएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको समझिए। एक प्यारा सा कंसेप्ट क्या होता है, x बट्टा y से कोई मान अगर बढ़ता है तो x बट्टे x प्लस y से वह मान घटेगा। यदि कोई मान x बटे y से बढ़ता है तो वह मान x बटे x प्लस y से क्या होगा, घटेगा। इस चीज को समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, तो हमने कहा 1/4 से कोई वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो कितना से घटेगा, तो 1 अंश को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ऊपर में जो था ही है, कितना से घटेगा मतलब जोड़ के बताना। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, यानी इतना से क्या होगा, घटेगा। ये बात समझ गए।
आइए एक और बात समझना, क्या कहेंगे, यदि हम 1/4 से कोई वैल्यू घट रही है तो कितना से बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा 1/3 से, यानी कितना से बढ़ेगा। जब बढ़ने की बात आएगी तो आपको क्या करना है, घटा के लिखना है। जब कहेंगे कितना से घटेगा तो आपको क्या करना है, जोड़ के आंसर बोलना है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए सवाल कैसे बनता है इस पे बिना पेन लगाए हुए। जरा सवाल को पढ़िए। सवाल क्या कहता है, जो ए किया है बी किया से 20% अधिक है तो बी किया ए किया से कितना परसेंट कम है, तो 20%। अभी आपने सीखा जो 20% मतलब क्या, 20/100, प्रतिशत हटाएंगे काटेंगे तो कितना होगा 1/5। तो जब भी हम बात करेंगे 20%, तो ये काम दूसरा क्वेश्चन में मैं नहीं करूंगा, आपको ये पहले से पता होना चाहिए 20% का वैल्यू क्या था 1/5। अब 1/5 से वैल्यू क्या है, अधिक है, यानी ऊपर की ओर है। तो बताइए कम वाला वैल्यू कितना होगा, तो अभी हम बोले कम वाला वैल्यू में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 1/6 से वैल्यू कम है। और आपको प्रतिशत में बदलने के लिए पता है क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, कर दीजिए ना इसमें 2 तिया 2 से 50, यानी फाइनली जो आया कितना आया 50/3, जिसको आप लोग लिखेंगे 16.2/3%, और ये आपका आंसर हो गया। तो आपका एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया, 2 तरीका हो गया। एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होंगे। आइए अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस टाइप के प्रश्न में। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इसी पे जरा देखिएगा, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन और ले लेता प्यारा सा, जो यदि, ठीक है, चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत का कमी करें ताकि खर्च ना बढ़े। आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर आप सेट मारते होंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखने को मिलता होगा। ठीक है, आइए जरा अब देखिए कितना, इसको जो हम शॉर्ट तरीका पे बना लेते हैं हम लोग। अभी जस्ट हम बोले जो 20% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 20% मतलब क्या 1/5, और 1/5 से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना से घटेगा 1/6 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 50 दूना 100, यानी कितना हो गया 50/3, जिसको आप लोग लिखेंगे 16.2/3% का ये आपका आंसर। कितना देर लगा बनाने में। इस टाइप का और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च ना बढ़े, मतलब अपरिवर्तित रहे। देखिए सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा दिखने को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 25% की कमी है, तो 25% मतलब क्या 1/4। अब कोई वैल्यू 1/4 से क्या हो रही है
घट रही है, तो भाई बढ़ेगा कितना, 1/3 से वह वैल्यू बढ़ेगा। 1/4 से जब हम घटा रहे हैं तो 1/3 से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अभी कंसेप्ट हमने बताया। और इसको प्रतिशत में बदलने के क्या करना है, 100 से गुना। अब तो ये तो कटेगा नहीं, तो 100 बटे क्या होगा 3, तो इसको लिखेंगे 33.1/3%। आपका आंसर हो गया। देखिए कितना शॉर्ट है। आप पेन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए एक और बना लीजिए। यदि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई बाइक वाला या कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, एक एक टॉपिक हम आपको डेली करवाऊंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करा, जो मूल्य में 20% की वृद्धि किया, यानी 20% का मतलब 1/5, 1/5 से वैल्यू बढ़ रहा था, घटाना कितना पड़ेगा, 1/6 से, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 2 तिया 6, 50 दूना 100, यानी कितना हो गया 50/3, जिसको हम लोग लिखते हैं 16.2/3%। और ये आपका आंसर हो गया। तो एक कंसेप्ट में आपको देखिए आराम से क्वेश्चन बनता चला गया। क्या, चलिए नोट कर लिए, मिटा दो। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला जो भी सवाल होगा, आपको इस पर जो है आराम से बन जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब प्रतिशत कमी है या वृद्धि है, ठीक है, कितना से कमी कितना से अधिक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक रहूंगा, फिर कल नेक्स्ट एक टाइप लूंगा, उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।